मैं बोल दूं क्या हॉस्पिटल के बारे में एंड हमारा कैंप के बारे में? ठीक है, ओके। सो नमस्ते, मैं डॉक्टर विनुता हूँ। चेन्नई अपोलो हॉस्पिटल से आया हूँ यहाँ। एंड यहाँ तो हर 3-3 महीना कैंप के लिए आती हूँ। मैं नहीं, दूसरा डॉक्टर्स भी, इंक्लूडिंग ऑन्कोलॉजी, द कैंसर डॉक्टर्स, प्लस दूसरा स्पेशलिटीज, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, सब स्पेशलिटीज इस सेंटर को आती है हर 3 महीना। एंड ये तो क्या लाभ है कि आप लोग यहाँ तो कंसल्टेशन लेंगी तो सेकंड ओपिनियन भी ले सकती है, प्लस जो भी बीमारी है एंड प्रॉब्लमेटिक जो है, जो टर्शरी केयर सेंटर में ट्रीटमेंट चाहिए, यहाँ सलाह मिलेंगी कैसे वो प्रोसीड करना है। एंड जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ सॉल्व कर सकती है, यहाँ सॉल्व हो जाएंगी। एंड जो प्रॉब्लम्स के लिए आप चेन्नई तक आना पड़ेगा, यहाँ साफ साफ बता चलेंगी क्या कितना खर्चा होगा एंड कितना दिन चेन्नई में रुकना पड़ेगा एंड क्या एक्सपेक्ट कर सकती है चेन्नई आने से। एंड वहाँ रुकने के लिए एंड जो भी दूसरा जो सुविधा करने के लिए यहाँ भैया है जो ये कैंप रन करती है, उसको मीट करने के बाद वो सब कुछ आपको एक्सप्लेन करके वो आपको कंफर्टेबल करके देंगी। एंड एनी अदर क्वेश्चंस आप लोग को है जो? Then I'll just talk about gynecology. मेरा gynecology. आप जिस बारे में मैं डॉक्टर विनुता अरुणाचलम, मैं तो गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा स्पेशलिटी है लैप्रोस्कोपी सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी एंड इनफर्टिलिटी, जो टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, ये सब कुछ करेंगी। प्लस जो ऑपरेशंस है, ये लैप्रोस्कोपी, ये माइक्रो सर्जरी कहती है ना वो, एंड रोबोटिक सर्जरी जो अपोलो में है वो करती हूँ। ये एडवांटेज क्या है ये माइक्रो सर्जरी को ओपन सर्जरी से कि दर्द बहुत कम है, इन्फेक्शन प्रैक्टिकली जीरो है, इन्फेक्शन होने के संभव ही नहीं। एंड दूसरा, पेशेंट को तुरंत हटो फिरो, नीचे बैठो झुको, सब कुछ तुरंत कर सकती है। एंड ड्रेसिंग कुछ नहीं, सो तुरंत स्नान करना एंड जो भी काम करना, ये जो योगा एक्सरसाइज तुरंत स्टार्ट कर सकती है, बिकॉज हर्निया होने के संभव ना। पुराने जमाने में जब काट के कर रही थी, थोड़ा परहेज रखना थी एंड रेस्ट लेना, क्योंकि हर्निया ऐसे प्रॉब्लम होने के संभव है। अभी ये माइक्रो सर्जरी की वजह से ऐसे हर्निया होने के संभव ही नहीं है, इसीलिए तुरंत सब कुछ कामकाज करो। एंड जो भी घर में है पूरा तुरंत आप स्टार्ट कर सकती है। सो दिस इज द एडवांटेज ये माइक्रो सर्जरी से। एंड दूसरा है कि अभी इनफर्टिलिटी, जो बच्चे नहीं हो रही है, सब लोग को जो बच्चे नहीं हो रही है, टेस्ट ट्यूब बेबी करने की जरूरत नहीं है। सो स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। ज्यादा प्रॉब्लम ये कैंप में ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, पूरा लोग चेन्नई तक आने की जरूरत नहीं है। जो सिंपल प्रॉब्लम्स है तो दवा देना, थोड़ा एडवाइस देना, लाइफस्टाइल चेंज करना, इससे हो जाती है अबाउट 80% पेशेंट्स। देन जो 20% पेशेंट्स को, अबाउट 10% या 15% को सर्जरी करना पड़ेगा गांठ या कुछ प्रॉब्लम की वजह से, एंड अनदर 5% को ही टेस्ट ट्यूब बेबी करना पड़ेगा। सो किस ग्रुप में आप है, सब कुछ ये कैंप में सॉर्ट आउट कर सकती है। एंड देन आप लोग देन डिसाइड करके देन नेक्स्ट स्टेप ले सकती है। सो जब ये कैंप्स रन हो रही है, मैं नहीं, दूसरा स्पेशलिटी से भी बहुत सुपर स्पेशलिस्ट जिसका एक्सपीरियंस 30-40 इयर्स है, वो भी आ रही है। सो चेन्नई से इतना दूर आ रही है। सो ये कैंप में आप लोग को अच्छी सलाह मिलेंगी, जो भी आपका प्रॉब्लम है, नॉट ओनली फॉर गायनोकोलॉजी, इवन दूसरा सब्जेक्ट्स में, दूसरा स्पेशलिटीज में, जो आपको कंफर्टेबल भी होगा एंड आपको एडवांटेजेस भी होगा। सो जब ये कैंप की एडवर्टाइजमेंट्स है, आप आके ये डॉक्टर्स को मिलना अच्छा है। एक बात जो कमन माना जाती है, वो 18 साल के नीच में जो गर्भवती महिला को जब उसका बेटा होता है या कोई,
तो वो जो चाइल्ड है उसका बहुत सारे कॉमन जो इफेक्ट देखा जाता है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? ओके आप कह रहे हैं कि ये छोटी उम्र में जो बच्चा पैदा होती है and शादी होती है, आई थिंक 18 इयर्स इज नॉट अ प्रॉब्लम। 18 इयर्स ऐसे नहीं कह सकते हैं कि लोग जो 18 इयर्स में पैदा कर रही है बच्चे वो तो प्रॉब्लम होगा, ऐसे नहीं कह सकती है। इसीलिए हमारे देश में भी 18 इयर्स कट ऑफ दिया है, जहाँ शादी हो सकती है, वोटिंग कर सकती है, सब कुछ। सो 18 इयर्स के बाद जो बच्चा पैदा करती है, आई मीन बच्चे में कुछ नुकसान नहीं होगा, मदर में भी कुछ नुकसान नहीं होगा। बट ओनली थिंग इज माँ तो थोड़ा इमेच्योर होते पारे, बिकॉज मेच्योरिटी नहीं होगा जैसे 22-23 इयर्स में जो मेच्योरिटी मिलेंगी। बट मेडिकली कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा माँ को भी या बच्चे को। ओके নমস্কার, আমি সুমন্ত, বহরমপুর মুর্শিদাবাদ চেন্নাই অ্যাপোলো হসপিটাল ইনফরমেশন সেন্টার থেকে বলছি। আমাদের এখানে আমাদের সামনে আজকে উপস্থিত রয়েছেন অ্যাপোলো হসপিটাল চেন্নাইয়ের গাইনোকোলজিস্ট ডক্টর বিনুতা অরুণাচলম। উনি 3 মাস পর পর আমাদের এখানে আসেন। গাইনোকোলজিস্ট ডিপার্টমেন্ট ছাড়াও উনি একটু আগে বললেন অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের অনেক ডক্টরই আমাদের এখানে আসছেন। যে আমাদের মুর্শিদাবাদবাসী তথা বহরমপুরের প্রত্যেকটা মানুষের জন্য এটা একটা আনন্দের খবর। এবং এর সঙ্গে আরও জানাতে যাই, যদি কেউ চেন্নাই অ্যাপোলো যেতে চায়, যেতে গেলে যে সিস্টেমের দরকার, মানে চেন্নাই অ্যাপোলোর সঙ্গে এটা একটা কমিউনিকেশনের মাধ্যম। আমি এর আগেও বলেছি, অনেক কিছু সুবিধা আমাদের রয়েছে যেগুলো আমরা প্রোভাইড এখান থেকে করে থাকি। ম্যাডাম কি রিসার্চ করবেন আর আপনাদের অ্যাড্রেসটা? আজকে আমাদের সামনে যিনি উনি উপস্থিত রয়েছেন, উনি মানে সত্যি কথা বলতে গাইনোকোলজিস্ট, স্ত্রী প্রসূতি ও বন্ধ্যাত্ব রোগ বিশেষজ্ঞ, বিশেষত উনি ইনফার্টিলিটি স্পেশালিস্ট এবং এমবাইরো স্পেশালিস্ট and laparoscopic robotic surgery. যারা ধরুন চেন্নাই যেতে পারবে না তাদের জন্য এই যে বহরমপুরের যে ইয়েটা আপনাদের যে অ্যাড্রেস সেটা? এটা আমাদের অ্যাড্রেস হচ্ছে অ্যাপোলো হসপিটাল চেন্নাই ইনফরমেশন সেন্টার, কেয়ার পয়েন্ট, বহরমপুর গোড়াবাজার, নিমতলা টাউন ক্লাবের পাশে।